नमस्कार दोस्तों। अगर आपके पास में सोना है और आपको तुरंत पैसे की ज़रूरत है तो गोल्ड लोन आपके लिए एक अच्छा विकल्प हो सकता है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि गोल्ड लोन क्या होता है, कहाँ से लेना चाहिए और कैसे लेना चाहिए, और इसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है। सबसे पहले समझते हैं कि गोल्ड लोन क्या होता है और हम इसे किस तरीके से ले सकते हैं। गोल्ड लोन एक ऐसा लोन है जिसमें आप अपने सोने के गहनों को बैंक या किसी फाइनेंस कंपनी के पास गिरवी रखकर पैसे लेते हैं। जब आप पूरा लोन या ब्याज चुका देते हैं तो आपको सोना आपको वापस मिल जाता है। जब सवाल आता है कि गोल्ड लोन कहाँ से लें और क्या हमारे लिए फाइनेंस ज़्यादा बेटर है कि बैंक बेटर है, कहाँ से लेना चाहिए, इसके बारे में हम बात करते हैं। आप गोल्ड लोन सरकारी बैंकों, प्राइवेट बैंक और गोल्ड लोन कंपनी से ले सकते हैं, जैसे कि एसबीआई बैंक हो गया आपका, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, ऐसे कई अन्य बैंक। इनके अलावा आप गोल्ड लोन लेने के लिए गोल्ड लोन देने वाली बड़ी कंपनियां मौजूद है, कई सारी मुथूट फाइनेंस, ऐसे कई सारी कंपनीज हैं जो गोल्ड लोन प्रोवाइड करती हैं। गोल्ड लोन लेने से पहले ब्याज दर और आपकी प्रोसेसिंग फीस और लोन चुकाने की शर्तों की तुलना ज़रूर करें, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब जानते हैं कि गोल्ड लोन कैसे लें। सबसे पहले अपने सोने की गहनों और ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स लेकर बैंक या फाइनेंस कंपनी की किसी भी ब्रांच में जाएं। वहाँ अपने जो गोल्ड है और उसकी शुद्धता, जैसे आपका कितने कैरेट का गोल्ड है, 20 कैरेट का है, 18 का है या 22 का है, और उसकी जांच होगी। उसके बाद में सोने की कीमत के आधार पर आपको गोल्ड लोन की राशि बताई जाएगी। यदि आपकी शर्तों से सहमत हैं तो फॉर्म भरकर और जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो जमा करें। वेरिफिकेशंस पूरा होने के बाद लोन की राशि आपके बैंक अकाउंट में भेज दी जाएगी। अब बात करते हैं कि ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होते हैं जिससे हमें गोल्ड लोन इजीली मिल जाए, और क्या क्या होते हैं वो। आपका मेन इम्पोर्टेंट है आपका आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड, वोटर आईडी या ड्राइविंग लाइसेंस। तो ये डॉक्यूमेंट्स होते हैं। पासपोर्ट साइज़ आपका फ़ोटो भी ज़रूर लगेगा आपको। बैंक अकाउंट की जानकारी, सोने के गहने और ये सारे के सारे चीज़ें आपको जब प्रोवाइड करते हैं तो आपको इजीली गोल्ड लोन मिल जाता है। दोस्तों, गोल्ड लोन लेने से पहले ये ज़रूर ध्यान रखें कि समय पर ईएमआई या ब्याज का भुगतान करें। यदि आप भुगतान नहीं कर पाते हैं तो बैंक या कंपनी आपके गिरवी रखे हुए सोने की नीलामी कर सकती है। गोल्ड लोन का सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि ये जल्दी मिल जाता है और इसमें आय से ज़्यादा इनकम प्रूफ वगैरह की, डॉक्यूमेंट्स वगैरह की आपको कोई ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन लोन लेने से पहले ब्याज दर और सभी नियमों की अच्छी तरह से ज़रूर समझ लें। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगे, इसमें हम ब्रीफली और भी बात करें कि हमें गोल्ड लोन कहाँ से लेना चाहिए। हमारे लिए एनबीएफसी ज़्यादा, जो गोल्ड लोन कंपनी से वहाँ से लेना ज़्यादा बेटर है या बैंक से लेने ज़्यादा बेटर है। देखिए, एक बात को आपको समझना होगा, कई सारी जो गोल्ड लोन की कंपनीज़ हैं लाइक मुथूट वगैरह, ये आपको हार्डली 20-30 मिनट्स में ही आपको लोन प्रोवाइड कर देती हैं आपके लोन के गोल्ड के अगेंस्ट में। बट यही है कि जैसे ही अगर आप सपोज़ जल्दी आपको जो बैंक्स वगैरह में आप रखते हैं तो वहाँ पर कई बार आपको 2 से 3 घंटे या 4 घंटे इतना टाइम आपका लग जाता है बैंक्स में। अब हर एक की रिक्वायरमेंट अलग होती है, किसी को इंस्टेंटली फंड्स चाहिए होते हैं, तो आप जो गोल्ड लोन कंपनीज़ हैं लाइक मुथूट फाइनेंस वगैरह, इनमें आईएफएल वगैरह, आईएफएल गोल्ड वगैरह, इनमें जा सकते हैं, जहां से आप इजीली और हाफ एन आवर के अंदर अंदर आपको गोल्ड के अगेंस्ट में लोन मिल जाता है। इसमें कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह की आपको कोई ज़रूरत नहीं होती है। दूसरी जगह हम बैंक की तरफ जाते हैं तो आपको एक चीज़ याद रखना होगा कि बैंक में आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट काफ़ी कम होगा। बस यही है कि वहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट्स, ये सब चीज़ें ज़्यादा लगती हैं और वो आपके गोल्ड से थोड़ा कम फंडिंग करते हैं, पर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट काफ़ी कम होता है बैंक में। और जब आप
मुथूट फाइनेंस या आईएफएल ऐसे गोल्ड कंपनीज़ में जाते हैं, वहाँ पर आपके गोल्ड के अगेंस्ट में आपको अमाउंट भी ज़्यादा मिलता है, बट रेट ऑफ इंटरेस्ट भी ज़्यादा रहता है। ये चीज़ याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गोल्ड आपका उनके पास में है। अगर आप ईएमआई भरने में देरी होती है या कुछ होता है, नहीं भर पाते हैं, तो आपका गोल्ड जो गिरवी रखा हुआ है वो जब्त कर लिया जाता है। तो बैंक्स में ये चीज़ होती है कि वो आपके गोल्ड के अगेंस्ट में कम फंडिंग देते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम लेते हैं। ये चीज़ ज़रूर याद रखना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट मंथली कितना आएगा वो कंपेरिजन ज़रूर करें गोल्ड लोन कहीं से भी लेने से पहले, राइट। और दूसरा एक और कि कई बार क्या होता है कि हमें लगता है कि मंथली हम इंटरेस्ट बेयर नहीं कर पाएंगे, तो आपके लिए ज़्यादा बेटर है, कई सारे बैंक्स ऐसे फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं जिसमें आप गोल्ड लोन लेते तो हो, पर आपको उसमें मंथली आपको जो इंटरेस्ट होता है वो नहीं भरना पड़ता है, बल्कि आपको एनुअली वो इंटरेस्ट भरने का ऑफर प्रोवाइड करते हैं। जस्ट एन एग्जांपल, अगर सपोज आपने 5 लाख का गोल्ड लोन लिया है, तो वो 5 लाख के हर महीने की ईएमआई आपको मंथली नहीं भरनी है, वो 1 साल बाद आपको वो ईएमआई भरनी है, जो भी टोटल इंटरेस्ट आएगा। अगर आपको सपोज उसको 1 साल का ही टाइम पीरियड होता है, बट उसमें उस टाइम पे आपको रिलीज़ करना है। हाँ, अगर आपको रखना है तो उतने टाइम का आपको गोल्ड लोन लेकर, क्योंकि गोल्ड का प्राइस बढ़ जाता है, आप उतना 5 लाख भर के वटेवर जो भी इंटरेस्ट हुआ है वो भरकर आप अपना टाइम पीरियड वापस से 1 ईयर के लिए एक्सटेंड कर सकते हो, राइट। ये प्लस पॉइंट होता है कि मंथली की हेडेक नहीं होती है, और इसमें सिबिल स्कोर खराब होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। अच्छा, एक और चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट ये भी है, हर एक स्लैब अलग होता है। जो गोल्ड लोन की जो आपको ऑफर्स दिखाए जाते हैं वहाँ पर, वो देखने से पहले ये ज़रूर देखिए कि हर एक कितना अमाउंट आप गोल्ड के लिए कितना अमाउंट गोल्ड के अगेंस्ट में ले रहे हो, उसके ऊपर भी आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट मैटर करती है। जैसे कि कई बैंक्स में है कि 1 लाख से 2 लाख तक का लोन लेंगे तो आपको सपोज 16% एनुअली रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा। कई बैंक लोन बोलते हैं कि 4 से 5 लाख अबव 5 लाख रुपीज़ आप अगर गोल्ड लोन लेते हो तो वहाँ पर आपको मतलब 13% या 12% के नियर बाय में आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा। अच्छा, गोल्ड लोन जब देखो, पर्सनल लोन से कई गुना बेटर होता है आपका गोल्ड लोन। देखो, गोल्ड भी आपका बैंक के पास में 5 लाख तक का इंश्योर्ड रहता है। दूसरी चीज़, आपके जैसे पर्सनल लोन लेते हो तो वो 18 to 20% के करीब वर्कआउट चला जाता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, बट यहाँ पर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% to 15% के नियर बाय में रहता है मोस्टली। कई बार आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट इससे भी कम रहता है। बैंक के अलग अलग ऑफर्स आते रहते हैं, तो इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखें। और एक और, फिर गोल्ड लोन क्यों लेना चाहिए, तो इसमें एक और चीज़, कई बार अपने हमारे पास में इनकम प्रूफ नहीं होता है। कई सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके पास में डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं इनकम प्रूफ के, तो वो गोल्ड के अगेंस्ट में अपना लोन ले सकते हैं। देखो, कई सारे जो क्रेडिट कार्ड यूज़ कर लेते हैं या कुछ और चीज़, वो कई फाइनेंस कंपनीज से पर्सनल लोन लेते हैं, तो उनका 24% to 36% तक इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। तो ये चीज़ याद रखें। अगर सपोज कई सारे छोटे बिजनेसेस होते हैं, उनके पास आईटीआर नहीं होती, उनको बिजनेस लोन या पर्सनल लोन नहीं मिल पाते हैं, तो उनके लिए एक गोल्ड लोन एक बेस्ट ऑप्शन मानता हूँ मैं, मेरे हिसाब से। तो इन बातों का ज़रूर ध्यान रखें, वो गोल्ड लोन ले सकते हैं। और इस तरीके की वीडियो हम बनाते हैं फाइनेंस से रिलेटेड। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड सर्कल में, या कोई जो गोल्ड ले रहा हो, या फिर जिनके पास में कुछ डॉक्यूमेंटेशन ना हो और उनको बिजनेस हो और उनको हमेशा फंड्स की ज़रूरत लगती है, तो उनके साथ में ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।